अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 69 नंबर श्लोक 69। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। शिल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। शिल प्रभुपाद की जय। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप हैं। वे समस्त सद्गुणों की खान हैं और कृष्ण की प्रियतमाओं में शिरोमणि हैं। तो हमने थोड़ा सा किया था कल, आज तात्पर्य देखेंगे। हलादिनी शक्ति का निर्मल कार्य व्रज बालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहारों में प्रदर्शित होता है। हलादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना के इन तीनों पक्षों की साक्षात मूर्ति हैं, इसलिए वे भगवत प्रेम के सर्वोच्च प्रकाश हैं और श्री कृष्ण की चरम प्रिय पात्र हैं। तो हलादिनी शक्ति भगवान की एक शक्ति है जो भगवत प्रेम देती हैं सबको। हलादिनी शक्ति अंतरंगा शक्ति हैं। अंतरंगा शक्ति में 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। तो हलादिनी शक्ति प्रेम देती हैं। प्रेम देने यानी कि जहाँ भी भगवान का प्रेम होगा वहाँ पे हलादिनी शक्ति का प्राकट्य है। हलादिनी शक्ति दिख रही है, उसके बिना भगवत प्रेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हलादिनी शक्ति का जो निर्मल कार्य है, निर्मल यानी बहुत अच्छा कार्य, मल का मतलब होता है गंदगी, और निर्मल एकदम स्वच्छ अच्छा कार्य, वो किस में दिख रहा है? व्रज बालाओं में और श्रीमती राधा रानी में सबसे ज़्यादा। तो व्रज की जो बालाएं हैं, व्रज की जो लड़कियां हैं, वो सारी लड़कियां जिसको गोपियां कहते हैं, और एल्डरली गोपियां भी, जो विवाहित हैं वो भी, ऐसा नहीं कि जो विवाहित हैं वो नहीं, सब स्त्रियां जो हैं उनके अंदर कृष्ण प्रेम है, और वो कृष्ण प्रेम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसका अर्थ हुआ कि हलादिनी शक्ति जो है वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख रही हैं प्रकट रूप में, क्योंकि हलादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम। सार का मतलब एसेंस। जब कोई भी चीज़ बहुत गाढ़ा कर दिया जाता है उसको सार कहते हैं। थिक बना दिया जाता है तो वो सार कहलाता है। या तो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको सार कहते हैं। तो हलादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम, और वही बाद में बन जाता है भाव, और भाव और आगे बढ़ने के बाद बन जाता है महाभाव। ठीक है। श्रीमती राधा रानी, उनके अंदर सब है, तो महाभाव है तो भाव तो होगा ही। तीनों पक्ष, प्रेम, भाव और महाभाव, ये तीनों कूट कर भरा हुआ है, इसलिए उनको कहा जाता है
महाभाव की मूर्तमान स्वरूप, कृष्ण प्रेम की मूर्तमान स्वरूप। ठीक है। तयोर अप्यु तयोरप्यु भयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभावस्वरूपेयं गुणैरतिवरीयसी। इन दोनों गोपियों राधा रानी और चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं। वे साक्षात महाभाव हैं और सद्गुणों में सर्वोपरि हैं। चंद्रावली उन्हीं की चचेरी बहन, राधा रानी की चचेरी बहन है, जिनका नाम है चंद्रावली। चंद्रावली और राधा रानी में कंपटीशन होता था। हाँ, तो कंपटीशन क्यों? क्योंकि चंद्रावली भी कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कुछ गोपियां हैं जो राधा रानी कृष्ण को तो प्यार सब गोपियां करती हैं, पर कुछ गोपियां हैं जो राधा रानी को मदद करती हैं कृष्ण के नज़दीक जाने में और कृष्ण से आदान प्रदान करने में, प्रेम का आदान प्रदान। ललिता, विशाखा इत्यादि। चंद्रावली नहीं है वो। चंद्रावली चाहती हैं कब कृष्ण को, राधा रानी को सरपास करके कृष्ण के पास हम चले जाएं, ऐसा भाव है जहाँ तक मैंने सुना है। तो हमने जब हम इस बार 84 कोर्स कर रहे थे, मैंने वो वीडियो भी दिया है आप लोगों को। एक स्थान है जहाँ पे चंद्रावली की लीला हुई है। चंद्रावली और कृष्ण की छोटी सी लीला है। लीला तो बड़ी हुई होगी, पर दर्शन जो है वो एक पत्थर का है। पत्थर है, उस पत्थर पे कृष्ण की उंगलियां हैं। तो क्या हुआ कि कृष्ण कर वसूल करते थे, सब जगह दान मांगते थे, कर वसूल करते थे कि तुम लोग जा रही हो दूध दही बेचने के लिए, तो हमको देके जाओ, हम तुमको जाने नहीं देंगे जब तक मुझे दोगी नहीं। हम यानी बहुत सारे बालक होते थे, तो हम सबको तुमको मक्खन देना होगा, दूध देना होगा, दही देना होगा, तभी हम रास्ता छोड़ेंगे, नहीं तो रास्ता को ब्लॉक करके रखते थे, खड़े हो जाते थे रास्ते पे। तो उस जगह पर चंद्रावली गोपी थी, और भी गोपियाँ होंगी, पर चंद्रावली गोपी से भगवान ने जब मांगा तो चंद्रावली ने कहा, हाँ तो तुमको देंगे ना हम मक्खन, सब कुछ देने वाले हैं, पहले हाथ साफ करके आओ, क्योंकि हाथ तुम्हारा गंदा है, इस गंदे हाथ में मक्खन लोगे, खाओगे, कैसे चलेगा? हाथ साफ करके आओ, फिर तुमको देती हूँ। तो भगवान गए हाथ साफ करने के लिए, तो कुछ दिखा नहीं हाथ साफ करने का, तो पत्थर पे ही रगड़ रगड़ के अपना हाथ साफ करने लग गए। ऐसे जो पहले से गंदगी था उसको ऐसे लगाए, तो उंगलियों के निशान आ गए। और जब तक भगवान वो पत्थर पर लगा कर वहाँ गए, चंद्रावली गोपी गायब, निकल के चली गई थी। वो वेट नहीं कर रही थी भगवान का कि हाँ भगवान आएंगे, मतलब कृष्ण आएंगे और मैं उनको कर दूंगी। वो तो कृष्ण को ठगी थी, ठगने के लिए वहाँ खड़ी थी, यानी ठगने के भाव से उन्होंने कहा था कि हाथ साफ करके आओ। तो वो दर्शन हमने इस बार किया था, नाम उसका भूल गई। तो ये श्लोक है, ये जो श्लोक यहाँ पे बताया गया अभी जो हमने पढ़ा 70 नंबर, ये है उज्ज्वल नीलमणि, जो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडार सहाय। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में सहायता करती हैं। राधा रानी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, शक्ति हैं वो। राधा रानी कृष्ण की शक्ति हैं, परंतु एक रूप लेकर के, एक रूप है उनका। और जैसे शक्ति हमारे अंदर होती है, हम लोगों के पास थोड़ी थोड़ी शक्ति है, हमारी शक्ति हमारे अंदर है, परंतु कृष्ण की शक्ति बाहर भी है, अंदर भी है और बाहर भी है। तो बाहर जब उन्होंने निकाला है अपने शक्ति को, तो वो है राधा रानी। तो इसलिए हमें लगता है कि वो अलग हैं, परंतु वो तो
भगवान की शक्ति हैं। तो इसलिए हमारी शक्ति हमें मदद करती है। हमारे पास जो भी शक्ति है वो हमें मदद करती है। हमें चलना है, फिरना है, खाना है, पीना है, कूदना है, नाचना है, गाना है, तो हमारे पास जो शक्ति है उसी से हम करते हैं। हमारी शक्ति हमारी होती है और हमें मदद करती है। उसी प्रकार कृष्ण की शक्ति राधा रानी है जो कृष्ण को मदद करती है। क्या चीज़ में? जो भी कृष्ण चाहते हैं करना। कृष्ण बांसुरी बजाना चाहते हैं, कृष्ण खेलना चाहते हैं, कृष्ण गाना चाहते हैं, कृष्ण नाचना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं तो राधा रानी तुरंत सहायता करती है। इसलिए राधा रानी के इतना बड़ा कोई भक्त नहीं है। वो सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे ज़्यादा उनको कृष्ण को सहायता करती हैं ताकि कृष्ण अच्छे से लीला कर सकें। ठीक है। प्रभुपाद कहते हैं श्रीमती राधा रानी कृष्ण जैसी आध्यात्मिक हैं, उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। भौतिक कैसे होगा? राधा रानी तो आध्यात्मिक शक्ति है भगवान की, हलादिनी शक्ति। वे निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों के सदृश नहीं हैं जिनके मानसिक शरीर स्थूल तथा सूक्ष्म होकर भौतिक इंद्रियों से आवृत हैं। ये सब उन्हें बता रहे हैं प्रभुपाद जो नहीं मानते हैं भगवान को या राधा रानी को, जो नहीं मानते हैं ठीक से। उनको बताना पड़ता है कि हाँ ठीक है, तुम राधा रानी को सिंपल लड़की मत समझो। हम लोग तो जानते हैं कि राधा रानी भगवान की शक्ति हैं या प्रियतम है या जुगल जोड़ी है या किशोर किशोरी है, हमेशा साथ रहते हैं। तो वे पूर्ण आध्यात्मिक हैं। तो कृष्ण आध्यात्मिक है तो राधा रानी भी आध्यात्मिक ही होंगी। उनका शरीर मन दोनों आध्यात्मिक देहधारी हैं। जब उनका शरीर आध्यात्मिक है तो इंद्रियां भी आध्यात्मिक हैं। इस तरह उनका शरीर, मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम से पूर्णतया चमत्कृत हैं। वे साक्षात हलादिनी शक्ति हैं, अतएव श्री कृष्ण की एकमात्र भोग्या। राधा रानी को भोगने का अधिकार सिर्फ कृष्ण का है और किसी का नहीं। श्री कृष्ण किसी ऐसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो, अतएव राधा और कृष्ण अभिन्न हैं। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के संधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्व आकर्षक स्वरूप प्रकट होता है और वही अंतरंगा शक्ति हलादिनी रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत करती है, जो सर्व आकर्षक को भी आकृष्ट करती है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो भगवान की, श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति से, शक्ति का कौन है? संधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्व आकर्षक स्वरूप प्रकट होता है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य लगा, रे भगवान का स्वरूप प्रकट हुआ, शक्ति से प्रकट हुआ, तो फिर शक्ति बड़ा हो गया, तो हमको नहीं लगाना है इसके ऊपर दिमाग। यहाँ लिखा है कि श्री कृष्ण के संधिनी अंश से, उन्हीं की शक्ति, अंतरंगा शक्ति के संधिनी अंश से कृष्ण का सर्व आकर्षक स्वरूप प्रकट होता है और हलादिनी शक्ति से राधा रानी प्रकट होती हैं। तो ये भगवान जानेंगे कि हम कैसे, भगवान की ही शक्ति है, भगवान की शक्ति। अब ये हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर दिमाग लगाना चाहते हैं, कि मेरी शक्ति है और मैं अपनी शक्ति से अपने आप को सुंदर बना सकती हूँ, सुंदर रूप ले सकती हूँ। हमारे पास जो एनर्जी है उससे मैं अपने आप का, अपना रूप सुंदर बना सकती हूँ। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो सोच सकते हैं कि भगवान कृष्ण की संधिनी शक्ति से भगवान कृष्ण अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। प्रभुपाद ने कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, ठीक है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भिहिताभिर्य एव निज रूपतया कला भी गोलोक एव निवसत खिलात्म भूतो
गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ये तो आपको पता है, ब्रह्म संगीता का है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं हलादिनी शक्ति से युक्त राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियाँ उनकी वे विश्वस्त सखियाँ हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की अंश हैं और नित्य आनंद में आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। तो सीधा सीधा प्रभुपाद ने एक भी शब्द बोला नहीं है, सीधा सीधा श्लोक कोट कर दिया है ब्रह्म संगीता का, जो बता रहा है कि कैसे भगवान गोलोक धाम में राधा रानी के साथ रहते हैं, जो उनकी आह्लादिनी शक्ति हैं और भी सखियां हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की अंश हैं। सब आध्यात्मिक है, कुछ भी भौतिक नहीं है। भगवान के जगत में कुछ भी भौतिक नहीं है, जगत भी भौतिक नहीं है, धाम भी भौतिक नहीं है, तो जो वहाँ रहते हैं वो क्या भौतिक होंगे। तो बस इतना ही प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये ब्रह्म संगीता से लिया गया है। कृष्णेर कराय जैसे रस आस्वादन क्रीड़ा सहाय जैसे सुन विवरण। अब कृपा करके सुनिए किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। अब आगे बताएंगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रजांगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका होते कांता गणेरा विस्तार। 3 प्रकार की प्रेमिकाएं होती हैं कृष्ण की। एक लक्ष्मियाँ, दूसरी रानियाँ और तीसरी ब्रज की गोपियाँ। तो ब्रज की गोपियाँ ये तीनों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये सारी गोपियाँ राधा रानी से प्रकट हुई हैं। इतना ही प्रभुपाद बता रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। आपको भी पता है ये सब चीज़, हमने पहले भी चर्चा किया है। तो एक कैटेगरी है लक्ष्मियों का, दूसरी कैटेगरी है रानियों का, तीसरी कैटेगरी है गोपियों का। हमने बताया था ना कि राधा रानी से महालक्ष्मी निकलती हैं, महालक्ष्मी से लक्ष्मी निकलती हैं, ऐसा बहुत कुछ एक बार मैंने बताया था। तो है तो राधा रानी से ही सब प्रकट हुई है, परंतु ब्रज की गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं। अवतारी कृष्ण जैसे कौरे अवतार, अंशिनी राधा होते 3 गणेरा विस्तार। अच्छा, यहाँ बताया गया, आराम से आप समझिए। जैसे कृष्ण से सारे अवतार प्रकट होते हैं, वैसे ही राधा रानी से भी सारी प्रेमिकाएं प्रकट होते हैं, यानी कि लक्ष्मियाँ भी, ब्रज गोपियाँ भी और रानियाँ भी। वैभव गण जैन तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषिर तति। लक्ष्मियाँ श्रीमती राधिका की अंश हैं और महिषियाँ उनके बिंब की प्रतिबिंब हैं। लक्ष्मियाँ राधा रानी की अंश हैं और महिषियाँ यानी रानियाँ अंश की अंश, बिंब की प्रतिबिंब। ठीक है, तो महिषियों का जो लेवल है वो 3रे नंबर पे आएगा। लक्ष्मियाँ राधा रानी से प्रकट हुई हैं और महिषियाँ उनके बिंब की प्रतिबिंब, यानी उनके एक अंश की अंश बोल सकते हैं आप। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांश रूप, महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियाँ उनकी अंश हैं और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। महिषियाँ उनके वैभव प्रकाश की स्वरूप हैं। अब ये वैभव विलास, वैभव प्रकाश, ये सब ना प्राकट्य जब विस्तार जब होता है तो उसमें ये सब वर्ड्स आते हैं। लक्ष्मीगण जो है वैभव विलास
और महिषी गण वैभव प्रकाश। ठीक है, प्रभुपाद ने खुद ही वर्णन नहीं किया है तो मैं क्या वर्णन करूँगी। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सब जो है ना टेक्निकल शब्द हैं। विस्तार जब होता है भगवान का तो उसमें भी ये सब शब्द आते हैं। उसी प्रकार राधा रानी जब विस्तार कर रही हैं तो वहाँ पे भी ये सारे शब्द आए हैं। तो लक्ष्मी उनकी अंश और वैभव विलास और महेशियाँ वैभव प्रकाश। यहीं रोक देते हैं आज हम। श्रील प्रभुपाद की जय।